अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर ऊल जलूल बयान देते हैं, ये कहते हैं कि रूस और भारत को उन्होंने चीन के हाथों खो दिया है। लेकिन उसी के कुछ घंटों बाद अचानक से वही ट्रंप ये कहते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और अच्छे करने के लिए वो लगातार काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तारीफ करते हैं। अब इस कंफ्यूजन में आखिर ट्रंप क्यों है, ये सबके मन में सवाल है। भारत में लोग, दुनिया में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रंप के मन में चल क्या रहा है। क्या ट्रंप भारत पर जो टैरिफ लगा चुके हैं या फिर जो दबदबा, जो दादागिरी, जो दबाव बनाने की लगातार पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहे हैं, क्या अब उसका जो अंदाजा है वो ट्रंप को लग चुका है कि जो उन्होंने किया वो गलत था। भारत ने क्या वो दिखा दिया है कि भारत की कूटनीतिक ताकत क्या है। क्या भारत की कूटनीतिक ताकत का लोहा जो दुनिया मान बैठी है, ट्रंप भी अब तक जिसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे वो भी अब मान गए हैं। ट्रंप कर क्या रहे हैं ये किसी को समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच एक चीज तो साफ हो चुकी है कि ट्रंप अपनी अकड़ और अपनी नासमझी के बीच बहुत पीछे चले गए। जी हां, जिस चीज को लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं यह भी कह रहे थे कि उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए, वो रूस यूक्रेन युद्ध जिसका तस बना हुआ है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप से फोकस शिफ्ट होकर भारत पर आ रहा है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं और न सिर्फ हम बल्कि तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम जो जानकार हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि दुनिया के जो देश हैं जो इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहते हैं, खासकर जो पूरा यूरोप है वो अब भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। यूक्रेन भी, जी हां, पिछले दिनों हमें याद है कि यूक्रेन से फोन आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब खबर यह है कि एक बार फिर ट्रंप के इस पूरे खेल के बीच फ्रांस से फोन आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात इमैनुअल मैक्रों से हुई है। बहुत अच्छे दोस्त हैं। फ्रांस हमारा कितना अच्छा साझेदार है, कितना अच्छा दोस्त है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो बातचीत हुई है उसमें यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को लेकर भी बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति मैक्रों से अच्छी बातचीत हुई, द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार साझा किए। खासकर यूक्रेन में संघर्ष को जल्द खत्म करने के प्रयासों पर चर्चा हुई है। भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती रहेगा। तो जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया और बताया, ये जानकारी दी कि उनकी जो बातचीत है वो इमैनुअल मैक्रों से हुई है, तो अब इस बात को आप दोबारा से समझिए कि किस तरीके से यूक्रेन में जो अशांति फैली हुई है उसको शांत करवाने के लिए, उसको खत्म कराने के लिए अब भारत से एक गुहार लगाई जा रही है या भारत की तरफ बहुत ज्यादा उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा रहा है। इसकी दो वजह हैं। एक ट्रंप, जी हां, ट्रंप की वजह से यह हो रहा है, और दूसरी है रूस और भारत की गहरी मित्रता। अब ट्रंप के एंगल से यह सब कैसे हो रहा है इसको भी आप समझिए। दरअसल ट्रंप कर क्या रहे हैं? ट्रंप भारत पर दबाव बनाते हैं, भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं तोड़ पाते हैं तो खिसियाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, दबाव बनाते हैं, नाटो और यूरोप के देशों से कहते हैं कि भारत पर दबाव बनाओ कि वो रूस का जो है वो साथ छोड़ दे और युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच वो यूक्रेन को ठगने का काम करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जब व्हाइट हाउस आते हैं, ट्रंप से मुलाकात करते हैं दूसरी बार सूटेड बूटेड होकर, तब ट्रंप सुरक्षा गारंटी के नाम पर उन्हें हथियार बेचने का काम कर देते हैं। ठगने का काम किया गया और इससे कहीं ना कहीं यूक्रेन को, पूरे यूरोप को यह समझ आ गया कि जिस अमेरिका को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिस ट्रंप के ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं कि वो इस युद्ध को जल्द खत्म करवाएंगे, वो कहां से करवाएंगे, वो खुद ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो ट्रंप की वजह से भारत जो है वो लाइमलाइट में आता है और भारत पर जो निगाहें हैं वो अब उम्मीद भरी जाग जाती हैं, न सिर्फ यूक्रेन की बल्कि पूरे यूरोप की। दूसरी चीज, रूस और भारत की जो साझेदारी ट्रंप की तमाम दबावों के बीच भी गहरी होती हुई नजर आई और इस बात को दुनिया ने माना कि रूस को अगर कोई मना सकता है, रूस को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो इस समय सिर्फ भारत है। पुतिन ने भी इस बात को माना था कि
चीन, भारत और रूस बढ़िया पार्टनर है। ये बात उन्होंने कही थी। अब किसके ऊपर फोकस जाता है? भारत के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एससीओ समिट में द्विपक्षीय वार्ता करते हैं राष्ट्रपति पुतिन से, तब भी वो यही कहते हैं कि मानवता के लिए यूक्रेन में चल रहा संघर्ष अब रोकना होगा। हमेशा से शांति की बात करता आया भारत बार बार इस बात को कह रहा है कि जो भी चीजें हो रही हैं उसको अभी भी शांति और धैर्य से सुलझाना चाहिए। शायद अब यूरोप भी इस बात को समझ गया है और तमाम देश भारत से कहीं ना कहीं इस बात को सांकेतिक और सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इसमें भागीदारी लीजिए और इस युद्ध को खत्म करवाइए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी ट्वीट करते हुए इस बात को कहा था कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और हमें उम्मीद है कि भारत रूस को कहीं ना कहीं समझाएगा ताकि इस संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करवाया जा सके। तो दो बातें यही हैं कि एक तो ट्रंप की वजह से भारत लाइमलाइट में आ गया और भारत की जो रूस से दोस्ती है उससे कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि जो संघर्ष है वो भारत ही खत्म करा सकता है। हमें याद है, हमने आपको खबर बताई थी कि जो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं उर्सुला, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी कुछ दिन पहले बात की। तब भी उन्होंने इस युद्ध को शांत करवाने पर बात जो है वो की थी। तब भी यही संकेत मिले कि भारत को अब लोग लाना चाहते हैं, दुनिया लाना चाहती है बीच में ताकि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए। तो आप क्या समझते हैं इसके लेकर? क्या सच में अब भारत ही है जो अहम और बहुत मजबूत भूमिका इसमें निभाने वाला है कि जो 3 से ज्यादा सालों से चल रहा ये संघर्ष जो यूक्रेन और रूस के बीच तगड़ी अशांति ला चुका है उसको अब भारत ही खत्म करवाएगा? आप जो भी राय रखते हो, जो भी कुछ कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर रखें और ऐसे ही जुड़ रहे हैं, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।